हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल, प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्वांटम लाइव। मैं डी के सानी। आज हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों मिलजुल करके फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और राउंडिंग ऑफ नंबर का कैसे करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को खराब किए। पहला हम लोग का जो टॉपिक है वो फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। क्या कहते हैं इसको? भौतिक राशि। भौतिक राशि। ठीक है, तो भौतिक राशि बच्चों किसको कहेंगे? भौतिक राशि हम लोग उसको कहेंगे वो सब चीज होगा जिसको हम लोग माप या तौल सकते हैं। आपके नज़र में जो भी चीज़ है जिसको आप माप या क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। मतलब सीधा बोलें, जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, जैसे दाल है, चावल है, कपड़ा है, कुछ भी अगर हम लोग मापने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा कोई ना कोई यूनिट्स का। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, राइस, दाल, क्लोथ, ढेर, इन सबको मापने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा? कोई ना कोई यूनिट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज को हम लोग कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम लोग को मापना है या फिर तौलना है उसको क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। और जिनसे मापना या तौलना है उसको हम लोग कहते हैं, नाम देते हैं यूनिट। क्या नाम देते हैं? यूनिट। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को जो मापने मेजरमेंट के लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं उसको कहते हैं यूनिट, है ना। क्या करते हैं? यूनिट कहते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी कितना टाइप का होता है? फिजिकल क्वांटिटी बच्चों तीन प्रकार का होता है। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग नाम देते हैं मूल राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशि और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम लोग? पूरक राशि। तो ठीक है, तो पूरक राशि के बारे में, इसके बारे में आपको दो चीज आएगा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। फिजिक्स में आपको बहुत अच्छे से फिजिक्स वाले सर आपको बताएंगे। ठीक है, फिजिक्स में आप इसको पढ़ लेंगे। हम लोगों को सिर्फ केमिस्ट्री में हम लोग को दो चीजों का जरूरत पड़ेगा। एक पड़ेगा हम लोग को फंडामेंटल क्वांटिटी का जरूरत पड़ेगा और एक पड़ेगा क्या? व्युत्पन्न राशि का जरूरत पड़ेगा। तो बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो ये वैसा क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी होगा जो कोई और क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी होगा जो किसी और क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करेगा, उसी को हम लोग क्या कहें? फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब स्वतंत्र होगा, फ्री होगा। जैसे हम लोग अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन भी वही लिखे हैं, वह राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, मतलब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहती है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जैसे अगर हिंदी का बात करें, मास को हम लोग लिखते हैं क्या? द्रव्यमान। ठीक है, अगर आपको हिंदी की जरूरत है तो हम हिंदी भी लिख देते हैं, मास द्रव्यमान। ठीक है, लेंथ, लेंथ लंबाई, लंबाई। ठीक है, टाइम समय, समय। टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर ताप। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, और है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता, क्या होता है? ज्योति तीव्रता। ठीक है, लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अगर आपको हिंदी लिखना है तो बच्चों हिंदी भी नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये क्या है? सबके सब फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। तो कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है बच्चों? 7 प्रकार का होता है। ठीक है, 7 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों 7 प्रकार का होता है। अगर हम लोग को मास का अगर मेजरमेंट करना है, मास को अगर मापना है, तो उसके हम लोग मेजरमेंट के लिए हम लोग कौन सा क्या यूज करते हैं? कौन सा यूनिट का?
किलोग्राम का यूज करते हैं। और यहाँ आप याद रखेंगे यूनिट्स में जो है आपको मिलेगा, यूनिट्स में जो मिलेगा वो मिलेगा MKS यूनिट, ठीक है, CGS यूनिट और FPS यूनिट, FPS यूनिट, ठीक है, FPS मेजरमेंट के लिए। तो हम लोग जो यूज करते हैं इसी को कहते हैं हम लोग SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, इसी को हम लोग लेते हैं। तो मेजरमेंट जो भी हम लोग कर रहे हैं क्या चीज में, MKS का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, किलोग्राम। अगर द्रव्यमान को मापना होगा तो किलोग्राम, और सिंबल वाइज लेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, केजी, सिंबल में क्या लिखेंगे उसको, केजी। लेंथ को अगर मापना होगा तो हम लोग लेंगे मीटर, क्या लेंगे, मीटर, और मीटर को हम लोग सिंबल वाइज अगर लेंगे तो क्या लिखेंगे, स्मॉल m लिखेंगे। समय को अगर मापना होगा, समय का मेजरमेंट अगर करना होगा तो उसके लिए हम लोग सेकंड में उसको मेजरमेंट करते हैं। किसको, समय को अगर मेजरमेंट करना होता है सेकंड में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, और उसके लिए हम लोग सिंबल जो लेते हैं यूनिट में वो S लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का अगर मेजरमेंट करना है तो हम लोग को केल्विन में मेजरमेंट करते हैं, ताप को किसमें, केल्विन में मेजरमेंट करते हैं, और उसके लिए लेते हैं हम लोग कैपिटल के, क्या लेते हैं, कैपिटल के। और इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम लोग को मेजरमेंट करना है, विद्युत धारा को अगर मेजरमेंट करना है तो उसको मापते हैं हम लोग किसमें, एम्पियर में मापते हैं, और एम्पियर के लिए हम लोग कैपिटल A का यूज करते हैं, ठीक है। लिमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का अगर हम लोग को मेजरमेंट करना है, मापना है, तो कैंडेला में मापते हैं, किसमें मापते हैं, कैंडेला में मापते हैं, और उसको लिखते हैं CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ का मात्रा को अगर मापता है तो पदार्थ का मात्रा को मापने का यूनिट जो होता है वो जो मोल में मापते हैं, किसमें मापते हैं, मोल में मापते हैं, और उसके लिए सिंबल जो लेते हैं वो क्या करते हैं, MOL लेते हैं, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। पूछा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 प्रकार का होता है, ठीक है। और इसको यूज करके जो हम लोग एक नया फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, बनाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब क्या हो गया बच्चों, जिससे हम लोग अन्य राशि को हम लोग बनाते हैं, जिसको जो किसी और से उत्पन्न हुआ हो। ऐसे व्युत्पन्न से ही हम लोग को समझ में आता है किसी और से उत्पन्न होने वाला फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। या फिर हम लोग उसको लिखते हैं वह राशि जो मूल राशि पर निर्भर करता है, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनता है, जिनका जड़ कौन होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटी। और डिराइव क्वांटिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। क्या होता है, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो राशि निर्भर करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे हम लोग पहला लिए हैं एरिया, एरिया को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल, क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुना क्या, चौड़ाई। लंबाई को जब हम लोग मापते हैं किसमें मापते हैं, मीटर भिराते हैं, ऐसा यूनिट में, या फिर MKS यूनिट में क्या भिराते हैं, मीटर। चौड़ाई को भी मापने के लिए क्या भिराते हैं, मीटर भिराते हैं। तो देखिए ये भी हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी क्या है हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिराइव क्वांटिटी। मतलब एरिया हो गया डिराइव क्वांटिटी, और उसको किस पर निर्भर कर रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी पर। ओवरऑल इसका यूनिट जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा अगला है हम लोग के पास में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, आयतन, आयतन, यही लिखते हैं, आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई को मापने के लिए हम लोग क्या भिराएंगे, मीटर, आपको भी पता है, चौड़ाई को भी मीटर, और ऊंचाई को भी किसमें, मीटर में। तो ओवरऑल लिखेंगे इसका यूनिट क्या, मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट चले, अगला है हम लोग के पास में डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं घनत्व, क्या लिखते हैं, घनत्व। घनत्व बराबर होता है बच्चों मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम बराबर, इसको घनत्व बराबर लिख सकते हैं द्रव्यमान बटे, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे क्या लिखेंगे, आयतन। तो द्रव्यमान को देखिए मापने, द्रव्यमान को हम लोग द्रव्यमान ही लिखे, ठीक है। मास को मास ही लिख लेते हैं हम लोग, मास को मास ही रहने देते हैं। और वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही लिख सकते हैं। अब देखिए मास को हम लोग मेजरमेंट करने के लिए क्या भिड़ा है, केजी में मापेंगे सर, तो लिखेंगे ऊपर केजी, ठीक है। और नीचे में लंबाई को मीटर, चौड़ाई को मीटर, ऊंचाई को मीटर। देखिए सबके सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूज से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डेंसिटी का यूनिट निकाल रहे हैं। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है डेंसिटी, ये क्या है, डिराइव क्वांटिटी है, और वो किस पर निर्भर कर रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी पर। अगर इसका यूनिट को और भी आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, केजी, और नीचे आया मीटर क्यूब,
ठीक है। अब मीटर क्यूब को पलटी मार के ऊपर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग के पास स्पीड मतलब चाल बराबर होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ऐसे भी चाल बराबर दूरी बट्टे समय आप याद रखते हैं, 9 से ही पढ़ाया जाता है। ठीक, तो डिस्टेंस को जो हम लोग को मेजरमेंट करना होगा, डिस्टेंस को किस मीटर भी रहेंगे, क्या भी रहेंगे, मीटर लेकर के मापेंगे, तो मीटर। टाइम को हम लोग किससे, सेकंड से, इसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये स्पीड क्या है बच्चों, डेराइव्ड क्वांटिटी है। क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी। और भी चले नेक्स्ट वाला, अगला है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं वेग। वेलोसिटी बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है क्या होता है बच्चों, दो पॉइंट के बीच का। जैसे दो पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं ए और यहाँ ले लेते हैं हम लोग बी। ठीक है, अगर इस पॉइंट से यहाँ तक बी तक पहुंचे तो ये हो गया डिस्टेंस, ये क्या हो गया, डिस्टेंस। और ए से लेकर के बी तक का जो है, यहाँ से अगर सीधे चले जाए तो कम दूरी होगा, अगर ऐसे घूम करके रास्ते से जाए तो ज्यादा दूरी होगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग डिस्टेंस, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो बिंदु के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, दो बिंदु के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम दूरी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग का दूरी ही हो गया। डिस्प्लेसमेंट को किस में मापेंगे, इसको हम लोग मीटर में मापेंगे, मीटर। और नीचे देखिए टाइम को किस में लेंगे हम लोग, सेकंड में। ओवरऑल लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी। और वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या हो गया, डेराइव्ड क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। अब चले एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं त्वरण। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मतलब वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, वेग का भी हम लोग क्या लिखे, मीटर पर सेकंड, यानी लिखे मीटर पर सेकंड। और टाइम का क्या लिखेंगे, सेकंड। ठीक है, पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो देखिए ये भी हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी। इस पर निर्भर कर रहा है कौन, एक्सेलरेशन, त्वरण। तो त्वरण को कहेंगे हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी है, और ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी निर्भर करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। आया समझ में। नेक्स्ट अगला है हम लोग के पास में फोर्स। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। या फोर्स को हम लोग लिखते हैं बल। बल बराबर होता है माँ। बल बराबर क्या होता है बच्चों, माँ। हम लोग का बल कौन है, माँ है। ठीक है, फोर्स इक्वल टू लिखते हैं हम लोग क्या, ma, माँ। तो मास को हम लोग किस में मापते हैं, केजी में। और एक्सेलरेशन का भी अभी निकाला हम लोग, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी लिखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि है। तो मूल राशि पर निर्भर कर रहा है कौन, फोर्स। तो फोर्स को कहेंगे हम लोग ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, अगला मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं बच्चों संवेग। क्या लिखते हैं, संवेग। संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास देखिए, मास को हम लोग किस में, केजी में। वेलोसिटी का क्या लिखते हैं यूनिट, मीटर पर सेकंड। तो लिखेंगे क्या, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ देखिए केजी क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी, एम क्या होगा, मीटर क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी, एस क्या होगा, सेकंड क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी पर ही निर्भर कर रहा है कौन, संवेग। तो संवेग को कहेंगे हम लोग क्या, डेराइव्ड क्वांटिटी है। क्या है ये, डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो ध्यान रहेगा कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी होगा जो मूल राशि पर मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आएगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को आपको फिजिक्स में पढ़ना है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाले सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ इसका मतलब होता है सन्निकट मान। कौन सा मान, सन्निकट। सन्निकट मतलब क्लोजनेस वैल्यू जो होगा, क्लोजेस्ट वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, सन्निकट मान कहेंगे। ठीक है, हम लोग कोई भी नंबर का राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, राउंडिंग ऑफ से हम लोग को फायदा क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा कि अगर कोई भी कैलकुलेशन अगर बहुत बड़का हो जाए, ठीक है, तो उसको अगर छोटा करके अगर परफेक्ट आंसर निकालना है तो आपको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा।
ठीक है, नहीं तो बड़ा कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में काफ़ी तकलीफ होगा। तो राउंडिंग ऑफ इसलिए पढ़ना जरूरी है कि न्यूमेरिकल सब में अगर कोई बड़ा कैलकुलेशन आ जाए उसको छोटा करके या फिर पावर में उसको चेंज करके उसको आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे राउंडिंग ऑफ का कुछ रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। रूल्स नंबर 1, यदि हटाए जाने वाला अंक बच्चों अगर क्या हो 5 से बड़ा हो, क्या हो 5 से बड़ा हो, तो आपको पहले वाले अंक में क्या करना है, 1 जोड़ देना है। क्या करना है, अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर कोई अंक को आपको डेसिमल के बाद वाला अंक को हटाना चाहते हैं तो हटा ऐसे नहीं देंगे हटा के उठा के फेंक दिए, ठीक है। उसके लिए उस वैल्यू को जिसको आप हटा रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है कि आगे वाला वैल्यू कैलकुलेट करके आपका क्या आएगा नहीं आएगा। तो परफेक्ट वैल्यू कैसे निकालें, तो ध्यान रखें, यदि हटाए जाने वाला अंक किसको हटा रहे हैं आप, अगर कोई अंक है कैलकुलेशन के टाइम में आप 5 को 6 को 7 को 8 को 9 को 10 को किसी भी अंक को हटा रहे हैं, तो उस अंक को हटाने के बाद क्या चेंजिंग आएगा उसको ही लेकर के यहाँ क्या वैल्यू लिखना होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे राउंडिंग ऑफ। क्लोजेस्ट वैल्यू हम लोग कौन सा होगा, जब 5 से अगर बड़ा वैल्यू होगा 5 से बड़ा, जैसे हम लोग 8 को हटाना चाहते हैं, इसमें 8 को हटाना चाहते हैं तो 5 से ये बड़ा है, 8 क्या है 5 से बड़ा है, तो ठीक क्या करेंगे, उससे पहले वाला अंक में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना होगा, इसको लिखना होगा 9.25 है तो इसको 6 बनाना होगा। तब इस वाले वैल्यू को लेकर के जो कैलकुलेशन करेंगे और इस वाले वैल्यू को लेकर के कैलकुलेट करेंगे, आंसर लगभग सेम आ जाएगा, अप्रोक्स लगभग सेम आ जाएगा। वैसे ही जैसे इसमें दिया हुआ है, अगर हम लोग 6 को हटा दें 2.346 है, अगर हम 6 को हटाना चाहते हैं, दशमलव के बाद 2 ही अंक लेना चाहते हैं, 2 ही अंक लेकर के हम लोग सॉल्यूशन करना चाहते हैं कोई भी कैलकुलेशन में, तो आपको 6 को हटा रहे हैं तो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला अंक में क्या करना होगा, 1 आपको जोड़ना होगा। इसको लिखेंगे क्या 2.35, ठीक है। 2.346 के जगह पर आप 2.35 भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास में 8.549, अब यहाँ हम लोग को 9 को हटाना चाहते हैं, 9 को हटाना चाहते हैं तो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 8.55 लेकर के कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। सिंपल ध्यान रखेंगे 5 से अगर बड़ा रहेगा, अगर हटा रहे हैं उसको 5 से बड़ा अंक को अगर हटा रहे हैं तो उससे पहले वाला अंक में आपको क्या करना है, एक बच्चों ऐड कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे चले, रूल नंबर 2 सेम वही है। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 है, यदि हटाए जाने वाला अंक 5 से क्या होगा बच्चों, छोटा हो, यदि हटाए जाने वाला अंक क्या हो 5 से अगर छोटा हो, तो 5 से छोटा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, मतलब कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर हटाया जाने वाला अंक क्या है 5 से छोटा हो, अगर हम लोग को लेना है 5.343 दिया हुआ है और इस 3 को हटाना चाहते हैं, हम लोग इस 3 को क्या करते हैं, हटाना चाहते हैं, तो हम लोग को देखिए 3 क्या 5 से छोटा है, तो इससे पहले वाला अंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 5.34, ठीक है। इसमें देखिए 1 को हटाना चाहते हैं, इसको लिख सकते हैं 10.92, इसको हटाना चाहते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक हटाना चाहते हैं तो 4 हट रहा है, क्या हटा रहे हैं आप, 4 को हटा रहे हैं, तो यहाँ आप ऐसे ही लिख सकते हैं 8.53, ठीक है। अगला नेक्स्ट, अगला चले, अगला है यदि हटाए जाने वाला अंक 5 ही हो, 5 से बड़ा छोटा तो हो गया, अगर 5 ही हो तो पहले वाले अंक को देखना है कि विषम है या सम है, अगर विषम रहेगा तो एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अगर सम रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर विषम रहेगा, अगर हटा रहे हैं, अगर 5 ही है तो 5 को हटा रहे हैं तो उससे पहले वाले अंक को देख लेंगे, अगर विषम रहेगा तो 1 जोड़ देंगे, अगर सम संख्या रहेगा तो उसको क्या करेंगे, वैसे ही रहने देंगे। जैसे इसमें देखिए 5 को हटा रहे हैं, उससे पहले देखिए सम है या विषम है, सर विषम है, तो विषम है तो उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, इसको लिखेंगे 1.04। इसमें देखिए 5 को हटा रहे हैं, उससे पहले देखिए कौन है, सम है, तो लिखेंगे 0.34 ही रहने देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए 5 को हटा रहे हैं, उससे पहले क्या है, सम है, तो इसमें सेम लिख देंगे 11.32। आया समझ में। नेक्स्ट है हम लोग का बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हम लोग लिखते हैं हम लोग सार्थक अंक, सार्थक अंक, ठीक है। सार्थक अंक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के विभिन्न के या फिर क्लोजनेस को व्यक्त करता है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर बात करें कि किसी का भी सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे सभी नॉन जीरो सार्थक अंक होते हैं, सभी नॉन जीरो क्या होते हैं बच्चों, सार्थक अंक होते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 254, सबके सब क्या है, नॉन जीरो है, क्या है, नॉन जीरो है, तो सबके सब क्या होगा, सार्थक अंक होगा। मतलब इसमें अगर पूछा जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर सर 1 2 3 3 होगा, ठीक है। इसमें भी देखिए सभी के सभी नॉन जीरो है, तो सब नॉन जीरो है तो सब के सब क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो लिखेंगे कितना होगा टोटल 1 2 3।
इसमें अगर बात करेंगे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर का संख्या कितना 5। दूसरा का बात करेंगे हम लोग अगला कि नॉन जीरो के बीच में आने वाला जीरो भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। मतलब दो नॉन जीरो के बीच में अगर आ जाता है जीरो तो उसको भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। ठीक है, जैसे अब देखिए इधर भी नॉन जीरो है, इधर भी नॉन जीरो है, बीच में आ गया है जीरो, तो टोटल क्या होगा, सार्थक अंक होगा। टोटल कितना 4, इसमें 2 है नॉन जीरो, 8 भी है नॉन जीरो, नॉन जीरो के बीच में ये तीनों जीरो आ गया है, तो सबको क्या करेंगे हम लोग बच्चों, सार्थक अंक में काउंट करेंगे। तो टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा 5। इस वाले में देखिए नॉन जीरो, पहला वाला अंक नॉन जीरो, लास्ट वाला भी नॉन जीरो, और नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो सब सार्थक अंक होगा। तो क्या इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 5। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला है यदि दशमलव के बाद जीरो हो, यदि डेसिमल के बाद बच्चों क्या हो, जीरो हो, उसके बाद नॉन जीरो हो, उसके बाद नॉन जीरो हो, तो नॉन जीरो से पहले आने वाला जीरो वो सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो नॉन जीरो मान लेते हैं यहाँ x नॉन जीरो है। ठीक है, तो इससे पहले वाला आने वाला जो जीरो होगा उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। क्या बोला, यदि दशमलव के बाद जीरो हो और उसके बाद अगर नॉन जीरो हो, क्या हो, उसके बाद अगर नॉन जीरो हो, तो ध्यान रखेंगे नॉन जीरो से पहले आने वाला जीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लिए यहाँ दिया हुआ 0.00005, तो देखिए दशमलव के बाद 2 जीरो है, उसके बाद नॉन जीरो है, तो ये नॉन जीरो से पहले वाला जो जीरो है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए दशमलव के बाद आया जीरो, ठीक है, उसके बाद आया बच्चों नॉन जीरो, क्या आया, नॉन जीरो आया, तो नॉन जीरो से पहले वाला जो जीरो होगा ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, लेकिन नॉन जीरो के बीच में जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 हो जाएगा। इसमें अगर बात करें, इसमें दिया हुआ है दशमलव के बाद जीरो, उसके बाद अगर नॉन जीरो है तो नॉन जीरो से पहले वाला को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। सिर्फ इसमें देखिए 2 नॉन जीरो है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम लोग के पास में दशमलव के बाद नॉन जीरो हो, उसके बाद जीरो हो, तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है। ठीक है, मतलब दशमलव के बाद अगर नॉन जीरो है और दशमलव के बाद नॉन जीरो है, नॉन जीरो के बाद अगर जीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट में फिगर में काउंट करते हैं। तो मतलब ये कि इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें देखिए दशमलव के बाद नॉन जीरो है, नॉन जीरो के बाद जीरो है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। इसमें देखिए दशमलव के बाद नॉन जीरो है, नॉन जीरो के बाद जीरो है, तो उसका कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसको लिख सकते हैं कितना, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हम लोग के पास अगला है दशमलव के पहले नॉन जीरो हो, अगर दशमलव के पहले नॉन जीरो हो, दशमलव के बाद जीरो हो, तो सिग्निफिकेंट फिगर उसको क्या करना है, मतलब जो माना जाता है। ठीक है, दशमलव के पहले जीरो नॉन जीरो हो और उसके बाद अगर जीरो हो तो भी उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हम लोग के पास में यदि किसी अंक के गुणांक में 10 पर पावर n हो, ठीक है, 10 पर पावर कितना हो बच्चों, n हो, तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता है। मतलब इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता है। ठीक है, बाकी पहले वाले को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। जैसे दिया हुआ है 4.05, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर कितना है 5, तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना हो जाएगा, 1 2 3। इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए 10 टू द पावर कितना है 20 है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा पावर। सिर्फ इसको में सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, और भी है, बस इतना ही है। तो आपको आई होप आपको फिजिकल क्वांटिटी है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं हम लोग किसी भी वैल्यू का, और सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, ये आपको भली बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में